हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम एमसीक्यूज जो है उसका पार्ट सेकंड, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो इन दो टॉपिक्स पे बेस रहेंगे कि स्टेटस एंड रोल पे जो क्वेश्चंस आए हैं नेट के एग्जामिनेशन में उनको हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि दो जो जो 2024 तक क्वेश्चंस आए हैं इस एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, ये एमसीक्यू सीरीज़, तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करवाएगी और इससे आपकी प्रिपरेशन सेट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। +2 लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी एक अच्छी प्रिपरेशन और बैलेंस्ड प्रिपरेशन के लिए तैयार करेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टेटस एंड रूल पे एमसीक्यूज देखते हैं जो नेट के एग्जाम में आए हैं अब तक क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे हम। कल आएगा आपका और एक लेक्चर जो कम्युनिटी पे होगा, कम्युनिटी। और ये टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी हमने जो पेड बैच जो मैंने स्टार्ट किया +2 लेक्चरर का, ये दोनों टॉपिक्स हमने वहाँ कवर अप ऑलरेडी किए हैं फर्स्ट यूनिट में। आज हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। कल हमने मैक्स वेबर को भी कंप्लीट किया। ठीक है, हम सोशोलॉजिकल थॉट को पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। अ टीचर इज कैरिंग आउट हिज ड्यूटी। एक टीचर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। हैज़ टू रेस्पॉन्ड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज कोलीग्स। एक टीचर है हमारे पास, इसके जो ड्यूटीज़ है ये अपनी ड्यूटीज़ कर रहा है, यानी बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, जो भी इसकी ड्यूटीज़ है, और उसके साथ साथ उसके जो टीचर्स है उसके स्कूल में उनके एक्सपेक्टेशंस को भी ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल पे इसकी एक्सपेक्टेशन है क्लास देना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी इनको पढ़ाना है। एंड गार्डियन जो स्टूडेंट्स के फादर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस है हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा, एक अच्छे वेल डेवलप्ड सिटीजन्स बनाएगा उनको। ठीक है, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस ये कंप्लीट कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, उनको रेस्पॉन्ड कर रहा है। दीज पीपल कॉन्स्टिट्यूट फॉर द टीचर। तो ये लोग जो हैं ये क्या बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे टीचर का स्टेटस देखेंगे तो इसका रोल अभी ये इसके पास एक स्टेटस है, लेकिन रोल बहुत सारे कर रहा है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स गार्डियंस और टुवर्ड्स कोलीग्स। ठीक है, तो जब एक स्टेटस के साथ बहुत सारे रोल्स होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रोल सेट। क्या बोलते हैं? रोल सेट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसका पार्ट सी आंसर बनेगा। ठीक है, अब स्टेटस सेट क्या होता है? ये वो पोजीशन होती है जो इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, जो हमारे स्टेटस होते हैं, पहले एक स्टेटस स्टूडेंट, फिर आपकी जॉब लग सकती है, फिर कोई और आप बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, नेबर होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रोल्स आपको पता है जब हम बहुत सारे रोल्स करते हैं। ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारे रोल्स करता है। ठीक है, उसके बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे वो टीचर भी है, पेरेंट भी है, उसको भी हम बोलते हैं मल्टीपल रोल्स। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव, तो इसका पार्ट जो है वो पार्ट सी इसका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है और अचीव्ड स्टेटस क्या होता है? तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था। तो एस्क्राइब्ड आपको पता ही है, जो आपको खुद ही मिलता है, जिसके लिए आप कुछ मेहनत नहीं करते। अचीव्ड जो आपने हासिल किया। तो टीचर भी आप बनते हैं, स्टूडेंट भी आप बनते हैं, ठीक है, डॉक्टर भी आप बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है या ब्राह्मण, ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको जैसे ही आप पैदा हुए तो ये कास्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी बनेगा। ठीक है, पार्ट सी। द कलेक्शन ऑफ रोल दैट गोज विथ अ गिवन स्टेटस इज टर्म्ड एट। जो कलेक्शन ऑफ रोल होता है दैट गिव्स, जो एक गिवन स्टेटस के साथ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको भी हम रोल सेट बोलते हैं। ठीक है, जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे राइट्स ऑब्लिगेशंस एसोसिएट होते हैं पर्टिकुलर पोजीशन के साथ, और उसमें आप क्या करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रोल, आपको बहुत सारा रोल होता है एक स्टेटस के साथ, तो उसको बोलते हैं हम रोल सेट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहता है द सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज फेस्ड विथ अ डिमांड्स फॉर 2 और मोर रूल्स। एक सिचुएशन है, एक पर्सन फेस कर रहा है, उसको डिमांड हो रही है उस स्टेटस के साथ क्या? 2 और मोर रूल्स, उसको 2 से ज़्यादा करने हैं। दैट डज नॉट मैच इज कॉल्ड एज रोल कन्फ्लिक्ट। उसको बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो। यहाँ जैसे आप एक माँ, एक फीमेल है, तो इसको माँ का भी रोल करना पड़ता है, घर में घर का भी रोल करना पड़ता है। अगर ये टीचर होगी इसको टीचर का भी रोल करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर इसका बच्चा है तो बच्चे उसकी परवरिश वो भी रोल करना पड़ेगा। तो एक स्टेट है लेकिन बहुत सारे रोल है, लेकिन ये रोल निभा नहीं पा रही है ना, टीचर का रोल यहाँ भी नहीं निभा पा रही है, घर में भी नहीं निभा पा रही है। सो शी इज़ फीलिंग, मतलब वो डिप्रेस फील कर रही है, कोई भी रोल उससे नहीं हो पा रहा, तो उसको बोलते हैं हम रोल कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल कंसेप्ट है ये। अच्छा, अब हमारे पास रीजन क्या कहता है, ये कहता है रोल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट कॉमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में कॉमन नहीं था, चलो ठीक है, तो वहां ये कॉमन नहीं था। वायर ईच पर्सन प्ले ए लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स, क्यों? क्योंकि वहां लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स, मॉडर्न सोसाइटी में रूल ज्यादा बढ़ गया, तो इस वजह से ये हो रहा है। यस ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, अब आप बताओ इसमें करेक्ट आंसर कौन है। ठीक है, तो एक तो ये दोनों दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, पहले हम देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ आ जाओ। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ये भी नहीं आएगा। बोथ ए बी एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या ये इसी वजह से हो रहा है? नहीं, इसी वजह से नहीं हो रहा है। खाली यही काज नहीं है कि इस दौर में लिमिटेड, इस दौर में बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। तो ए फॉल्स, ये भी नहीं आएगा। तो बोथ ए बी आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका पार्ट डी आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, हाँ, रेजर असर्शन में आप अपना लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है सर नहीं ये वाला यहाँ आएगा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द सोशल रोल इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोशल रोल पे करेक्ट नहीं है? सोशल रोल होता क्या है? ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी तो हमारे पास होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफाइन वनस रोल विदाउट रेफरिंग टू अनदर। तो तब तक हम रोल डिफाइन नहीं करेंगे ना जब तक हम दूसरे यहाँ इंडिविजुअल या सोसाइटी में नहीं देखेंगे आपका स्टूडेंट्स के साथ क्या रोल है। ठीक है, ये भी ठीक है। इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, यस, इसमें सीरीज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी होती है। इट हैज़ नो एसोसिएशन विद द स्टेटस, इसका स्टेटस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है। तो इसका सीधा पार्ट डी निकलेगा। तो इसका पार्ट डी आंसर बनेगा। ये 2013 में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कंसेप्ट दिए गए हैं और इनको मिलाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डिवेंस, क्राइम, एनोमी, एलिनिएशन। तो एलिनिएशन मार्क्स का कंसेप्ट है। एनोमी का मतलब क्या होता है? जब नॉर्म लेस हो जाते हैं, लैक ऑफ नॉर्म्स, ये मैंने आपको बताया था। दुर्खेम के भी यहाँ मैंने आपको ये बताया था जब कोविड की एग्जाम्पल मैंने बताई। डिवेंस का मतलब होता है जब आप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को क्या करते हैं, उनको उनके नॉन कन्फर्मिटी, मतलब उनको आप कंफर्म नहीं करते हैं, उनको आप फॉलो नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिटी। तो डिवेंस का बनेगा ये। तो अगर हम देखेंगे, देखिए अगर आपको एक ही मिलेगा तो एक्ट दैट कॉन्ट्रवेंस क्राइम होता है जब आप एक्ट करते हैं अगेंस्ट लॉ के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, और एलिनेशन हो गया सेल्फ एस्ट्रेंजमेंट। तो यहाँ आप देखिए डिवेंस का मतलब, डिवेंस का फर्स्ट का क्या आएगा? थर्ड बनेगा। तो यहाँ थर्ड आ गया है। हम नीचे देखेंगे क्या कोई और मत है इसमें? नहीं, थर्ड इसमें कोई नहीं है। तो पार्ट बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है ईच मैन इन सोसाइटी ऑक्यूपाइज अ नंबर ऑफ स्टेटस। ठीक है, हर कोई आदमी जो है, एज मैन इन सोसाइटी में इंडिविजुअल जो है उनके पास नंबर ऑफ बहुत सारे स्टेटस होते हैं। डिफरेंट स्टेटस एसोसिएटेड विद अ सिंगल पर्सन आर नोन एज। जब बहुत सारे स्टेटस एक ही इंडिविजुअल के साथ अटैच होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्या उनको हम स्टेटस इनकॉन्स्टेंसी बोलेंगे, स्टेटस सिक्वेंसेस बोलेंगे, स्टेटस सेट बोलेंगे, स्टेटस सक्सेशन बोलेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको हम बोलेंगे स्टेटस सेट। हमने वहां बोला था ना रोल सेट, बहुत सारे रूल्स, तो यहाँ बहुत सारे स्टेटस है, रोल सेट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कमला टीचर इन अ कॉलेज ऑर्गेनाइज अ किटी पार्टी, टेक्स केयर ऑफ हर डाटर एंड प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रोल। इनमें से कौन सा? कमला जो टीचर है कॉलेज में, उसने ऑर्गेनाइज की एक किटी पार्टी। ठीक है, एक पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की। टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन डाटर एंड प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन।
वो क्या करती है, वो बेटी का भी ख्याल रखती है और उसके साथ साथ मीटिंग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन भी उसको प्रिसाइड करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हिज रोल। अब आप इसको कौन सा रोल बोलेंगे, अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या आंसर देगा, तो क्या आंसर बनेगा यहाँ आप खुद गेस कीजिए। तो सीधे मल्टीपल रोल्स बनेगा, ये बहुत सारे रोल्स कर रही है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इनटू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटस। स्टेटस के इनमें से कौन नहीं आता है। रैंक भी हम देखते हैं कि आपका स्टेटस कौन सा है, किस रैंक में आता है। प्रेस्टीज भी देखते हैं हम, ठीक है। और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी देखते हैं हम, ठीक है। ईगो मतलब रेफर्स टू इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेंस ऑफ सेल्फ, खुद को, ईगो को सेल्फ, जब भी आप ईगो देखेंगे तो इसको सेल्फ के साथ आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन नहीं आता है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। अब जब हम स्टेटस को समझते हैं, लाइफ स्टाइल भी देख सकते हैं, तभी बता सकते हैं इसका स्टाइल क्या है, प्रेस्टीज क्या है इसका, ये भी बताते हैं, रैंक बताते हैं। तो इसका जो है पार्ट सी आंसर निकलेगा। तो सेल्फ को हम नहीं देख सकते ना जब हम आपका स्टेटस देखेंगे, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 10। रोल स्ट्रेन क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रोल ट्रांजिशन क्या होता है, रोल सेट। रोल सेट अभी हमने ऊपर पढ़ा। रोल सेट का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एसोसिएटेड रूल्स, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे रूल्स साथ साथ होते हैं एक स्टेटस के साथ, उसको हम बोलते हैं क्या, रोल सेट। तो इसका बनेगा फर्स्ट, ठीक है। रोल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, रोल ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आप रोल को चेंज करते हैं एक से दूसरे। आप टीचर थे, आपने छोड़ दिया, आप अब कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे हम। तो इसका बनेगा 4। और रोल कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जब क्या होगा, जब बहुत सारे रोल्स हैं आप उनको निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिंग डिमांड ऑफ द टू रोल्स, जब आपके रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसका थर्ड बनेगा। तो यहाँ आपका रह गया कौन सा, यहाँ आपका रह गया सेकंड। तो रोल स्ट्रेन का मतलब होता है डिफिकल्टी इन मीटिंग वनस रोल ऑब्लिगेशन। जो हमारा रोल होता है एक रोल, उसको हम नहीं निभा पा रहे तो उसको बोलते हैं रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन और रोल कॉन्फ्लिक्ट में याद रखना, रोल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे रोल्स होते हैं और रोल स्ट्रेन में खाली एक रोल होता है, वो आप निभा नहीं पा रहे। तो हमारा यहाँ बनेगा फर्स्ट के साथ 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ देखिए आप 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका आंसर सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हेन ए पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ प्लेइंग 2 or more रोल्स एट वन टाइम दैट मेक्स इनकॉम्पिटेबल डिमांड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एक पर्सन जो है वो फाइंड करता है हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है, मेल है फीमेल, उसको उसको खुद को देखता है क्या, प्लेइंग 2 or more रोल्स एट वन टाइम, वो 2 रोल करता है एक ए टाइम, दैट मेक्स इनकॉम्पिटेबल डिमांड, वो उनको निभा नहीं पा रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये आया था 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखेंगे, फिर से हम देखेंगे क्या बनेगा, इसका रोल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा सिंपल। द प्रेस्टीज आर सोशल ऑनर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन एन ऑक्यूपेशन विद अ कम्युनिटी इज नोन है। कोई भी प्रेस्टीज जो एक सोशल ऑनर यानी सोसाइटी में उसको अच्छे तरीके से देखा जाता है, ये रोल जो है बहुत अच्छा रोल है। एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पोजीशन के साथ, इन एन ऑक्यूपेशन, वो काम के साथ उसको एक अच्छा ऑनर मिल रहा है। जैसे हमारी सोसाइटी में टीचर को एक अच्छा ऑनर मिलता है इस रोल को, विद इन अ कम्युनिटी इज नोन है, एक कम्युनिटी में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेटस सिचुएशन, मतलब जो उसकी स्टेटस सिचुएशन है उसको देख के उसको ऑनर मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ डॉक्टर आफ्टर एग्जामिनिंग अ लेडी सेड, मिस जूनस, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। देन द लेडी रिएक्टेड, आई एम मिस जूनस, नॉट मिस्टर जूनस। द डॉक्टर देन सेड, सो इट इज़ बैड न्यूज़, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, क्या ये नॉर्म है, क्या ये रोल है, क्या ये स्टेटस है, क्या ये रोल, क्या ये वैल्यू है, क्या है ये। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये इसी का आंसर आपको देना है, ये है क्या एक्चुअल में, आप बताइए क्या ये रोल है, क्या ये नॉर्म है, क्या ये वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर का जो है वहाँ पे काम वो एक स्टेटस है, ठीक है। उसने एग्जामाइन किया एक लेडी को, उसने लेडी को बोला क्या, मिस्टर जूनस, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। देन लेडी रिएक्टेड, लेडी ने वापस रिएक्ट किया, आई एम मिस जूनस, नॉट मिस्टर जूनस। द डॉक्टर सेड, इट इज़ सॉरी, इट इज़ सो बैड न्यूज़, दैट दिस इज एन एग्जाम्पल। अब ये किसकी एग्जाम्पल है, तो डॉक्टर का स्टेटस है, वो स्टेटस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो उसने भी अपना स्टेटस यहाँ से बता दिया, ठीक है। तो ये स्टेटस बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है हु हैज क्लासिफाइड अ रोल एज पिवोटल sufficiently relevant and peripheral in the theory of social structure। तो ये हमने पिछले एमसीक्यू सीरीज में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो वहाँ मैंने नेडल का आपको बताया था। याद रखना, पिवोटल सफिशेंटली रेलिवेंट एंड पेरिफेरियल, पिवोटल सफिशेंटली रेलिवेंट एंड पेरिफेरियल जो थ्योरी है, जो डेफिनेशन दी है, वो नेडल ने दी है सोशल स्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो इसका पार्ट ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द चेंज ऑफ स्टेटस occurring with sufficient frequency as to socially termed can be designated as। तो जो आपका चेंज स्टेटस होता है मतलब फ्रिक्वेंटली एज सोशली पैटर्न, एक सोशल पैटर्न एक सोसाइटी में कैन बी डिजाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस सीक्वेंस। मतलब आपके लाइफ में पहले आप स्टूडेंट थे, फिर आपने पढ़ा, फिर आप टीचर बने, फिर धीरे धीरे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो धीरे धीरे आपका स्टेटस हाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। व्हेन द परफॉर्मर ऑफ रोल अडॉप्ट्स अ सब्जेक्ट टू डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल इट इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोला जाता है? देखो, आप एक रोल कर रहे हैं टीचर का, और आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको लग रहा है नहीं, आप टीचिंग पढ़ाना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप डिटैच करते हैं खुद को रोल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीधे उसको हम क्या बोलेंगे? क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगा? नहीं। रोल टेकिंग आएगा? नहीं। रोल इनकॉम्पिटेबिलिटी आएगा या रोल डिस्टेंस आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप क्या बताएंगे? तो ये क्या बनेगा? ये आपको सीधा रोल डिस्टेंस, आप इस रोल से दूर भाग रहे हैं, आप ये रोल से खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू whom रोल इज द डायनेमिक आस्पेक्ट ऑफ स्टेटस वेयर स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन एंड रोल इट इज दिस परफॉर्मर। तो ये किसने बताया था? किसने ये डेफिनेशन दी थी? तो आपको पता है, राल्फ लिंटन का मैंने आपको बताया था। डायनेमिक जिसने कहा रोल इज द डायनेमिक आस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, इतना आप याद रखेंगे, ये लिंटन ने कहा था, रोल इज द डायनेमिक आस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है बाय व्हाट टर्म, किस टर्म से, क्या बाय व्हाट टर्म मर्टन जो है, मर्टन ने भी काम किया है रोल पे, डिजिग्नेटेड द रेंज ऑफ रोल रिलेशनशिप विच पर्सन हैव बाय द वर्चू ऑफ ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। तो ये किसने कहा है? डेजिग्नेट रेंज ऑफ रोल रिलेशनशिप विद पर्सन, डेजिग्नेटेड रेंज ऑफ रोल विद पर्सन, ये याद रखना। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? विच पर्सन हैव बाय द वर्चू ऑफ ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखेंगे, क्या वो मल्टीपल रोल्स होता है? ये रोल सेट बनता है, पार्ट बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो रेंज ऑफ रोल्स रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर स्टेटस, ये ओपिनियन दिया था आर.के. मर्टन ने। ठीक है, समझ आई बात? यानी रोल सेट, जो हमने बहुत सारे रोल्स देखे, एक इंडिविजुअल बहुत सारे रोल्स करता है, उसको कहता है मर्टन रेंज ऑफ रोल्स। सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना। रेंज ऑफ रोल्स का मतलब होता है रोल सेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्क्राइब्ड स्टेटस, इनमें से एस्क्राइब्ड स्टेटस कौन नहीं है? सेक्स भी आपको बाई बर्थ ही मिलता है, एज भी हमें मिलती है, किनशिप भी हमें मिलती है, ऑक्यूपेशन भी मिलती है, तो इसमें कौन नहीं बनेगा? ऑक्यूपेशन आपको मिलता है, ऑक्यूपेशन आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन हम खुद डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स अगर फार्मर है या कुछ और काम करते हैं, या टीचर है, प्रोफेसर है, हम कुछ और काम करते हैं, तो इसका ऑक्यूपेशन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हुज बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड्स अ पैटर्न अपॉन विच अनदर इंडिविजुअल बेसिस हिज बिहेवियर एंड परफॉर्मिंग द सेम रोल। तो इनमें से आप बता दीजिए, इंडिविजुअल हुज बिहेवियर इज अ पर्टिकुलर रोल प्रोवाइड्स अ पैटर्न, आप एक इंडिविजुअल को फॉलो करते, इसका रोल जो है इसी तरह से हम भी करेंगे, उसी का पैटर्न आप फॉलो करते। अपॉन विच अनदर इंडिविजुअल बेसिस, वो उसी बेस पे अपना रोल बनाता है, जैसे जिसे हम रोल मॉडल कहते हैं। इन परफॉर्मिंग द सेम रोल, जब उसको वही रोल करना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या वो रोल मॉडल बनेगा, आइडियल रोल बनेगा, परसीव्ड रोल बनेगा, या इंटरनलाइज्ड रोल बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बनेगा, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी बनेगा, रोल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द रोल एक्सपेक्टेशन विच इज नोन एज। अगर ये आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था पेड बैच में, नॉन फॉर्मल सोशल कंट्रोल,
जहाँ मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन से पहले हम सोशल कंट्रोल को समझेंगे, जहाँ मैंने आपको बताया नॉर्म्स, वैल्यूज, फोकवेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और सैंक्शंस। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट किस में होते हैं? ये सैंक्शंस में होते हैं, ठीक है। फोकवेज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप सैंक्शंस की बात आएगी तो आपको रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पनिशमेंट मिलेगा। किस में? सैंक्शंस में, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहता है अ पर्सन इन अ स्कूल, अ पर्सन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हु हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसने जोड़ा था? आपको सिर्फ ये याद रखना, इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी। स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसने जोड़ा था? तो ये हेनरी मेन को याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नया क्वेश्चन है जिसमें हम स्टेटस को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मॉडर्न सोसाइटी में जोड़ा जाता है। वो कौन से सोशोलॉजिस्ट थे? वो थे हेनरी मेन, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 क्या कहता है? 23 हमें कहता है अ पर्सन इज अ स्कूल टीचर। एक पर्सन है, ये स्कूल टीचर है। ही इज वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल भी है। मेंबर ऑफ लोकल क्लब का मेंबर भी है। प्रेसिडेंट ऑफ विलेज पंचायत का भी प्रेसिडेंट। ऑल दीज पोजीशंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। अब ये सारे पोजीशंस क्या बनते हैं, जरा बताओ आप कोई। तो ये सीधा बनेगा आपको मल्टीपल स्टेटस, है ना। एक स्टेटस टीचर है, इसके पास प्रिंसिपल भी एक स्टेटस है, क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ विलेज, इसके पास बहुत सारे स्टेटस, तो मल्टीपल स्टेटस बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज गिवन ए स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आर के मर्टन का कंसेप्ट है, जिसने स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट को दिया कि कैसे रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक सिस्टम या स्ट्रक्चर में। 25 आपसे कह रहा है हु सेड दैट रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को किया, तो किसने ये बताया? रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। वहां हमने क्या कहा? वहां लिंटन को हमने किया, लेकिन यहां ये बता रहा है रोल ही डायनेमिक एस्पेक्ट है स्टेटस का। क्वेश्चन नंबर 26। तो ये किसका बनेगा? तो ये आपको बनेगा डायरेक्ट, अभी हमने इसको ऊपर किया था ना, लिंटन ने, राल्फ लिंटन ने। क्वेश्चन नंबर ये 2019 में आया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। अ रोल आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डिफाइंड बाय शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस टू आर मोर पीपल रिगार्डिंग व्हाट बिहेवियर इज टू बी कंसिडर्ड सोशली एक्सेप्टेबल इज रेफर्ड एज। तो इसको हम क्या कहते हैं? अ रूल या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, इस तरह से आपको बिहेव करना है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डिफाइंड बाय शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। ये सब लोग शेयर्ड, सबके पास है। टू आर मोर पीपल रिगार्डिंग व्हाट बिहेवियर इज टू बी कंसिडर्ड सोशली एक्सेप्टेबल, इसको किया जाता है, सोशली समाज इसको एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नॉर्म्स वैल्यूज से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये आपका नॉर्म बनेगा, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ हमें चीज़ों को क्या करना है? मैचअप करना है। स्टेटस क्या होता है? तो स्टेटस अगर आप देखेंगे, स्टेटस होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो स्टेटस 28 है ये, यस 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टेटस मतलब क्या होता है? आपको जब पोजीशन मिलती है एक सोशल सिस्टम में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक पोजीशन, स्ट्रक्चरल पोजीशन विद इन द सोशल सिस्टम। आपका स्टेटस क्या है? क्या आप डाउन है, लो है? आपका सिस्टम में क्या पोजीशन है? ए का ए बनेगा। इंपरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस, तो ये इंपरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस क्या होते हैं? एसोसिएशंस ऑफ पीपल कंट्रोल्ड बाय द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। कॉसी ग्रुप्स मैंने आपको कहा था जब मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाया, कॉसी ग्रुप्स होते क्या है, और हमने एमसीक्यू सीरीज में भी इसको पढ़ा था एक बार। जब बहुत सारे लोग जमा होंगे लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो कॉन्शियस नहीं होते, हम एज ए ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको रेलवे स्टेशन की एग्जाम्पल बताई, ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपाई पोजीशन दैट हैव द सेम रोल और इंटरेस्ट, उनका सेम रोल और सेम इंटरेस्ट होता है, तो ये बनता है, ठीक है। पहले का पहला बनेगा, सेकंड का सेकंड बनेगा, थर्ड का थर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। लास्ट में इसने कहा इंडस्ट्रियल कल्चर। इंडस्ट्रियल कल्चर क्या होता है? इंडस्ट्रीज सच एज मूवीज, रेडियो दैट वेर सर्विंग टू मेक कल्चर एज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर सोसाइटी। जैसे हमारी सोसाइटी में आजकल इंडस्ट्रीज, मूवीज से जो कल्चर निकलता है, हेयर स्टाइल का, ड्रेस पैटर्न का, टॉकिंग, बात करने का तरीका, तो उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कल्चर। यस, यही होता है इंडस्ट्रियल कल्चर। तो इसने खुद ही सभी को दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, तो पार्ट ए इसका आंसर बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
इसमें दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास, दोनों को हम पढ़ेंगे। ये 2023 टू 23 में आया था। सोशल पोजिशन विच वन इज बर्न इनटू आर वन एक्वर विदाउट ओवन एफर्ट इज नोन एज एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, वो सोशल पोजीशन, समाज में वो पोजीशन जो एक इंडिविजुअल को मिलती है जब उसकी बर्थ होती है विदाउट हिज एफर्ट, उसमें वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाता, उसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस इज बेस्ड ऑन डिफाइंड बाय द पीपल डू आर एक्वर थ्रू देयर एफर्ट। अचीव्ड स्टेटस वो होता है जब हम कोई काम करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, तो हम जब वो पोजीशन हासिल करते हैं वो एस्क्राइब्ड स्टेटस। जैसे हम लोगों की एज, हम लोगों की फैमिली, हम लोगों का उसके साथ साथ हम लोगों का जेंडर, तो ये चीज़ें हमें बाय बर्थ मिल रही है, फैमिली नाम, तो इसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। लेकिन अभी हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई स्टेटस हासिल कर, कोई टीचर बन रहा है, बनेगा, कोई लेक्चरर बनेगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो दोनों ठीक है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमने यहाँ, इन्होंने खुद ही वो चीज़ दी है, यहाँ उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स, नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो दोनों ट्रू है। तो ये आज हमारे हो गए 29 क्वेश्चन स्टेटस एंड रोल पे। ठीक है, इनको दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, जितना आपका रिवीजन होगा उतने आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स निकलेंगे। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह जो है, कल हम कम्युनिटी पे एमसीक्यूज लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो कम से कम कर दीजिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।